दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी सादा भोजन। एक था मिल्खा सिंह। वह पंजाब का रहने वाला था। उसका एक मित्र कश्मीर की वादी में रहता था। मित्र का नाम था आफताब। एक बार मिल्खा सिंह को आफताब के यहाँ जाने का मौका मिला। दोनों मित्र लपक कर एक दूसरे के गले से लग गए। आफताब ने रसोई घर में जाकर स्वादिष्ट पकवान तैयार करने को कहा और मिल्खा सिंह के पास बैठ गया। कुछ ही देर में खाने की बुलाहट हुई। मिल्खा सिंह ने भरपेट भोजन किया। आफताब ने पूछा, यार खाना कैसा लगा? मिल्खा बोला, खाना तो अच्छा था, पर साडे पंजाब दिया केहड़िया सा रिस्सा हमारे पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके कहने का मतलब ये था। आफताब को बात लग गई। रात के भोजन की तैयारी जोर शोर से की जाने लगी। घर में खुशबू की लपटें उठ रही थी। रात को खाने की मेज पर गुच्छे की सब्जी से लेकर मांस की कई किस्में भी परोसी गई। मिल्खा सिंह ने खा पीकर डकार ली तो आफताब ने बेसब्री से पूछा, खाना कैसा लगा दोस्त? साढ़े पंजाब दिया केहड़िया रेसा। मिल्खा सिंह ने फिर वही जवाब दिया। आफताब के लिए तो बहुत परेशानी हो गई। वह अपने मित्र के मुंह से कहलवाना चाहता था कि कश्मीरी खाना बहुत लज्जतदार होता है। वादी के होशियार रसोइये बुलवाए गए। घर में ऐसा हंगामा मच गया मानो किसी बड़ी दावत की तैयारी हो। अगले दिन दोपहर के भोजन में एक से एक महंगे स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। रोगन जोड़ा, कबाब, करम का साग, केसरिया चावल, खीर आदि पकवानों में से खुशबू की लपटें उठ रही थी। कांच के सुंदर प्यालों में कई किस्म के फल रखे गए थे। मिल्खा सिंह ने भोजन किया और आफताब के पूछने से पहले ही बोला, अरे ऐसा लगता है किसी धन्ना सेठ की दावत है। आफताब के मन को फिर भी तसल्ली न हुई। मिल्खा सिंह जी पंजाब लौट गए। कुछ समय बाद आफताब को पंजाब जाने का अवसर मिला। उसने सोचा, मिल्खा सिंह के घर जरूर जाऊंगा, देखूं तो सही वह क्या खाते हैं। मिल्खा सिंह ने कश्मीरी मित्र का स्वागत किया। थोड़ी ही देर में भोजन का समय हो गया। दोनों मित्र खाना खाने बैठे। मिल्खा की पत्नी 2 प्लेटों में सरसों का साग और मक्के की रोटी ले आई। 2 गिलासों में मलाईदार लस्सी भी थी। आफताब अन्य व्यंजनों की प्रतीक्षा करने लगा। मिल्खा सिंह बोला, खाओ भाई, खाना ठंडा हो रहा है। आफताब ने सोचा कि शायद अगले दिन पंजाब के कुछ खास व्यंजन परोसे जाएंगे। अगले दिन भी वही रोटी और साग परोसे गए। आफताब ने हैरानी से पूछा, मिल्खा सिंह, तुम तो कहते थे पंजाब दिया केहड़िया रिस्सा। यह तो बिल्कुल साधारण भोजन है। मिल्खा सिंह ने हंसकर उत्तर दिया, आफताब भाई, तुम्हारे भोजन के स्वाद में कोई कमी नहीं थी, किंतु वह इतना महंगा था कि आम आदमी की पहुंच से बाहर था। हम गांव वाले सादा भोजन करते हैं, जो कि पौष्टिक भी है
और सस्ता भी। हमारी यही सेहत का राज है। आफताब जान गया कि मिल्खा सिंह सही कह रहा था, सादा भोजन ही अच्छे स्वास्थ्य का राज है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं एक और कहानी लेकर जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।